तो वही तो मैं कह रहा था ना कि कोई ऐसा एक्शन जो आगे यानी जो फ्यूचर में होने वाला है, सिर्फ आप सोच रहे हैं, उसके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, अभी वो काम नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप अबाउट टू का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके लिए दो ऐसी टॉपिक लेकर आया हूं जिनसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस इंग्लिश में बोल सकते हैं, राइट। तो आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है अबाउट टू एंड अबाउट, राइट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है हम इनको जानेंगे और दोनों से अलग अलग सेंटेंस लेकर के जानेंगे और सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट टू के बारे में। दोस्तों देखिए, अबाउट टू का यूज हम तब करते हैं जब कोई ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है, राइट, वो एक्शन अभी नहीं हुआ है, यानी कोई ऐसा काम जो आगे आप करने वाले हैं, सिर्फ सोच रहे हैं, तो उसके लिए, राइट, तो उसके लिए आप अबाउट टू का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था आपकी डेफिनेशन। अगर मैं हिंदी की बात करूं कि जब भी किसी भी वाक्य के लास्ट में, राइट, जब भी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आखिर में वाला है, वाली है, वाले हैं, वाला हूं, अगर इस तरह की हिंदी आ रही है तो उसके लिए आप अबाउट टू का यूज कर दीजिएगा। तो चलिए आइए जानते हैं कि इसको कैसे एग्जांपल के जरिए से समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फार्मूला के बारे में। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, यानी जो काम करने वाला डूअर होगा, फिर आपका HV इज, एम, आर, वाज, वर, देन आपके टॉपिक अबाउट टू, देन आपका अदर वर्ड हो जाएगा। ये आपका पूरा क्या है, फार्मूला है। आइए अब एग्जांपल्स ले रहे हैं। मैं दिल्ली जाने वाला हूं, ठीक है। तो इस सेंटेंस से ऐसा साबित हो रहा है कि मैं दिल्ली गया नहीं हूं, जाने वाला हूं। तो वही तो मैं कह रहा था ना कि कोई ऐसा एक्शन जो आगे यानी जो फ्यूचर में होने वाला है, सिर्फ आप सोच रहे हैं, उसके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, अभी वो काम नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप अबाउट टू का यूज करते हैं। जैसे यहां पे एग्जांपल क्या है, मैं दिल्ली जाने वाला हूं, तो अभी तो गए नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, अबाउट टू होगा। ये डेफिनेशन है। और उसके बाद अगर वाला हूं आ जाएगा ना, तो इसके लिए आपको यही टॉपिक अबाउट टू का यूज करना है। आइए एग्जांपल बना रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मैं का होता है आई, राइट, आई होता है। उसके बाद आपको बिल्कुल सेंटेंस के लास्ट में जाना है हूं का होता है एम, राइट, आई एम। अब जाने वाला होता है आई अबाउट टू, जाना वाला क्या होता है, अबाउट टू कर देंगे, ठीक है। और जाना गो, कहां जाएंगे, गो टू क्या है, दिल्ली, कहां जाएंगे, दिल्ली कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है पापा आने वाले हैं, तो क्या करेंगे, पहले पापा कर देंगे, राइट, पापा। अब लास्ट में भागिए हैं, पापा इज, वाले हैं, तो अबाउट टू, राइट, क्या होगा, अबाउट टू कर देंगे, ठीक है। और आना यहां पे आपका कम हो जाएगा। ये था आपका क्या, अबाउट टू। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेन आने वाली है, तो क्या करेंगे, द ट्रेन वाली है, तो इज अबाउट टू। नाउ व्हाट इज अबाउट टू, आना क्या होता है, कम होता है। तो ये था आपका अबाउट टू। तो इस टॉपिक से आप बहुत सारे सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जिससे मैं कहूँ मैं इंग्लिश सीखने वाला हूं, तो आप बोल सकते हैं आई एम अबाउट टू लर्न इंग्लिश, राइट, है ना। वह दिल्ली जाने वाला है, तो ही इज अबाउट टू गो टू दिल्ली। वह एक नया फोन खरीदने वाला है, सो ही इज अबाउट टू परचेज अ न्यू फोन। तो बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, राइट। तो किसी भी सेंटेंस में अगर वाला है या वाली है या वाला हूं आता है, ऐसा बताने के लिए, तो वहां पर आप अबाउट टू का यूज कर देंगे। तो ये था आपके अबाउट टू। चलिए अब बात करते हैं सिर्फ अबाउट के बारे में। देखिए दोस्तों, अबाउट का यूज हम तब करते हैं जब किसी चीज के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, किसी जगह के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो, कोई जानकारी हो, तो वहां पर आपका अबाउट लगता है। अब इसकी हिंदी क्या होगी, इसकी हिंदी बस आप ये समझिए कि किसी के बारे में, मतलब बारे में आप ऐसा निकाल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल सब भी आप समझ जाएंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले आप सब्जेक्ट रखिएगा, देन वर्ब रहेगा, देन अबाउट, फिर ऑब्जेक्ट। और आपको ध्यान देना है कि अबाउट हमेशा क्या है, ऑब्जेक्ट से यानी नाउन के पहले ही यूज किया जाएगा, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है। एग्जांपल ले लेते हैं, मैं उसके बारे में जानता हूं, यानी मुझे उसके बारे में जानकारी है, तो क्या करेंगे, मैं आई कर देंगे, राइट। उसके बाद आप लास्ट में भागना है जानता हूं। अब यहां पर आपको एक डाउट होगा कि सर यहां पे आपने हूं का एम लगाया, तो क्या मैं हूं के लिए यहां पे एम लगाऊं? तो मेरा आंसर है नहीं।
क्यों नहीं? क्योंकि जब सेंटेंस के एंड में ताहू आता है ते हैं तो उसकी कोई एचवी नहीं होती है, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, पूरा वर्ब यहां पर पुटअप कर देते हैं। फिर से कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में ताहू ते हैं आता है ना, तो वहां पर है, हो, है कि कोई इंग्लिश नहीं आती है, हम पूरा डायरेक्ट इस वर्ड को यहां पर सेंटेंस में पुटअप कर देते हैं, रख देते हैं। ठीक है, तो आइए रखते हैं उसके बारे में। तो क्या करेंगे, मैं का आई हो गया, राइट, उसके बाद जानता हूं तो आई नो, क्या होगा, आई नो। अब उसके बारे में, तो पहले बारे में आएगा आई नो अबाउट, सिर्फ अबाउट करेंगे, क्या करेंगे, सिर्फ अबाउट कर देंगे, उसके का हिम या हर। ठीक है, अगर बॉय वहां पे हर हिम कर दीजिएगा और अगर गर्ल वहां पे हर कर दीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, वे लोग मेरे बारे में जानते हैं। ठीक है, मतलब मेरे बारे में उनके लिए कोई इंफॉर्मेशन है, क्या करेंगे, पहले बनाइए आगे से, वे लोग की इंग्लिश होती है दे, क्या होती है, दे। अब बिल्कुल सेंटेंस के आप लास्ट में जाइए, जानते हैं, तो अभी मैं आपको बताया ना कि जब ते हैं आता है तो वहां पे है कि कोई इंग्लिश होती नहीं है, हम पूरा उठा लेंगे वर्ब। क्या जानना क्या होता है, नो, क्या होता है, नो, दे नो। अब मेरे बारे में, तो पहले बारे में आएगा दे नो अबाउट, ठीक है, अब मेरे मतलब मी हो जाएगा, ये आपका सेंटेंस बन गया, दे नो अबाउट मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम उसके बारे में क्या जानते हो, यानी यहां पे वो कुछ क्या है, जानना चाह रहा है, यानी ये क्वेश्चंस कर दिया कि क्या। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जब भी, नाउ प्लीज फोकस, जब भी किसी भी सेंटेंस के बीच में, मिडल में अगर कब, क्यों, कैसे, कहां आता है, तो सबसे पहले उस ही वर्ड की, यानी सबसे पहले उस वर्ड को यहां पर उसकी इंग्लिश लिखते हैं आगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो पहले क्या खींच कर लाएंगे, क्या की इंग्लिश होती है, व्हाट, नाउ व्हाट इज व्हाट हो गया। अब लास्ट हम आगे जानते हैं, तो ये कौन टेंस है, ये आपका प्रेजेंट एफर्ट का है, तो यहां पे आपका डू लगेगा, क्यों, एज ए यू, व्हाट डू यू, व्हाट डू यू, है ना, जानना क्या आपको होता है, नो, व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू नो, उसके बारे में, तो पहले बारे में होगा अबाउट हिम, अबाउट हिम। सो व्हाट डू यू नो अबाउट हिम, तुम उसके बारे में क्या जानते हो। ये थी दोनों टॉपिक, अबाउट टू एंड अबाउट। तो मैं फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि अबाउट का यूज हम तब करते हैं जब कोई ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में क्या है, होने वाला है, हम काम करने वाले हैं, तो वहां पर हमारा क्या होता है, अबाउट टू हो जाता है, राइट। और इसके हिंदी आपने जान ही लिया कि जब सेंटेंस के लास्ट में वाला हूं, वाले हैं, वाली है ऐसा आता है, वहां पे क्या आपका अबाउट हो जाएगा। ये था आपका क्या, अबाउट टू। आइए अब जानते अबाउट क्या होता है। अबाउट क्या होता है, देखिए अबाउट का यूज हम तब करते हैं जब किसी के बारे में, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो कोई प्लेस हो, चाहे कोई ऐसी चीज हो, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन होती है, कोई जानकारी होती है, तो उसके लिए हम अबाउट का यूज करते हैं। और अगर बात करें इसकी हिंदी के बारे में, तो हिंदी होती है के बारे में, आप ऐसा सोच सकते हैं के बारे में, राइट। तो ये था, दोनों में डिफरेंस था। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो यहां से आपको पूरे सेंटेंस से, जितने सेंटेंस आप बोल सकते हैं अपने से, जिससे वाला हूं, जिससे मैं जाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो, है ना, वह आने वाली है, शी इज अबाउट टू कम, मैं इंग्लिश सीखने वाला हूं, आई एम अबाउट टू लर्न इंग्लिश, है ना, वह इंग्लिश में बात करने वाला है, तो ही इज अबाउट टू टॉक इन इंग्लिश। तो बहुत सारे सेंटेंसेस है, मैं आपको बता दूं, जितना सेंटेंसेस आप बोलेंगे, लिटरली बता रहा हूं, आपकी प्रैक्टिस उतनी बेस्ट हो जाएगी, आपकी इंग्लिश बेस्ट होती जाएगी। तो चलिए फिर मिलेंगे एक अच्छे वीडियो में, एक अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।